जय श्री ओम नमः श्रीभ्य ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमः समयसराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। पद्मनंदी आचार्य। पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र का नाम है। जैसा जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञान में देखते हैं वैसा ही दिगंबर मुनिराज देखते हैं अपने को, जगत को भी, अपने को भी, अपनी पर्याय को, अपने द्रव्य को, सबको देखते हैं, जानते हैं, देखते हैं, जानते हैं, देखते हैं। इसलिए अनंत भगवान की वाणी हो या दिगंबर मुनिराज की वाणी हो, एक ही बात है। दिगंबर मुनिराज जंगलवासी ही होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ शहर से क्या लेना देना है, परिवार से क्या है, कोई संबंध नहीं है। भारी सुख भोगते हैं, प्रचुर आनंद भोगते हैं, क्योंकि निज स्वरूप का परम रस जामे भरियो अपार, अनंत गुणों का अभेद रस का कंद है आत्मा। सभी जीव हैं। दिगंबर मुनिराज उसमें भारी सुख भोगते हैं, क्योंकि उनकी जो चारित्र की पर्याय है वो शुद्धात्मा में बहुत लीन हो रही है। आत्मा में लीन हो रही है। आत्मा तो शुद्ध आत्मा तो आनंद का अपार भरा पदार्थ है। हम जो प्रचुर भोगते हैं उनके पास कोई चला गया दरिद्र जीव, जगत का जिज्ञासु जीव, घबरा गया हो संसार में जन्म मरण करते करते अकेला, तो दिगंबर मुनिराज को भाव होते हैं, उसको कहने का भी होते हैं, और बात इतनी जबरदस्त है, जोरदार है, परम हित की है, वो शास्त्र की रचना भी करते हैं। वो तो ताड़पत्र पे लिख के छोड़ देते हैं। पंचम स्थान वाले जीव जो है मुनिराज के ज्यादा भगत होते हैं, तो वो ढूंढते हैं क्या लिखा हुआ, वो सब इकट्ठा करके न शास्त्र बन गया है। उनको कोई ऐसी भावना नहीं है शास्त्र रचूं यह क्रिया पुद्गल की है। वो तो अंदर में आनंद का प्रचुर भोग कर रहे हैं। कोई भी दिगंबर मुनिराज कितने अभी संसार में 3 कम 9 करोड़ दिगंबर मुनिराज विराजमान है 2.5 द्वीप में। क्या चौथे गुण स्थान वाले नहीं आते हैं, छठे वाले आते हैं। छठे वाले हैं, और छठे से 7वें 8वां 9वां 10वां सब वही बात है। जितनी लीनता बढ़ती है, आनंद का सागर तो जीव है, देह में परम रस का धाम है। परम रस मैंने वीतराग रस का दरिया भरा है जीव। सभी जीव ऐसे हैं, अपने को पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, इसलिए 84 लाख में भटक रहा है बेचारा। विषय कषाय की सुख बुद्धि होने से उसकी सारी बुद्धि विषय कषाय में जाती है। या परिवार को अपना मान लिया तो परिवार में सारी बुद्धि वापरता है, जो पूरा बोझा ढोता है। जबकि स्वतंत्र हैं फिर भी श्रद्धा में मान लेने से
उनके वचन है ये। ज्ञानी को निर्मल आत्मस्वरूप का विचार मेरे ख्याल से कल हो गया है, नहीं हुआ? पढ़ो। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले और एक दिगंबर मुनिराज में क्या अंतर है मनोज जी? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। इतना अगर याद रहे ना तो सारा जैन धर्म में विनय भूमिका क्या होती है सब समझ जाएगा जी। इतना जीव को भाव भाषण में आना चाहिए कि चौथे गुण, पहले गुण स्थान वाला तो देह ही अपने को मानता है, परिवार ही मानता है, मेरे ही है। ऐसा ही अनादिकाल से दर्शन मोह का पर्दा तो नहीं दिखता है ना पदार्थ। पर्दा हो सामने, प्रतिमा के सामने कोई पर्दा लगा दिया, अब इधर से देखो तो कैसे दिखे? तो मोह के पर्दे में मेरे ही शरीर है, मेरे ही घर है, मेरे ही पुत्र है, मेरे ही स्त्री है, मेरे ही बच्चे हैं, ये जबरदस्त मोह है। सम्यक दर्शन होने पर दूसरे द्रव्य की सत्ता की स्वतंत्रता समझ गया जो, उसकी बुद्धि में आ गया कि वो पदार्थ स्वतंत्र है, अपना आत्मा स्वतंत्र अलग का अलग है, लेकिन यह सिद्ध समान है। आत्मा पुरुष हो, स्त्री हो, नारकी हो, देव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देह से भिन्न है जीवन, परम पवित्र है। लेकिन अब श्रद्धा होने के बाद भी ममता टूटना, एकत्व के बाद ममत्व टूटने में बहुत पुरुषार्थ है। वो चौथे पांचवें गुण स्थान वाले जोर लगाते हैं आत्मा में स्थिर रहने का, लेकिन मोह, चारित्र मोह ऐसा है, अपना नहीं है फिर भी राग द्वेष होता है। मान भी लिया कि पर है ये, फिर भी राग द्वेष होता है। मुनिराज के भी होता है, लेकिन उनके 3 कषाय के अभाव रूप परम शांति अमृत पान करते हैं। उनका कहना है 631 गाथी में, ज्ञानी को निर्मल आत्मस्वरूप कैसा होता है, श्रद्धान का विषय है, चारित्र का विषय है। शुद्ध आत्मा अपना कैसा होता है, परम रस का धाम, परम पवित्र, बना बनाया जीव सिद्ध भगवान जैसा ही विरासता है। देह नहीं है जीव, देह से भिन्न है। और रागदेश है परिणति में, वो भी जीव नहीं है, वासव तत्व है, जीव तत्व अलग है। अब हम कैसे छांटे, पर ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान लक्षण ऐसा है कि देह रहो लेकिन ज्ञान अलग ही है देह में। देह तो अपने को जानता ही नहीं है, ज्ञान जानता है कि देह है, लेकिन मेरा है उसमें दर्शन में हो जाता है। अपने शरीर को अपना मानने में दर्शन में हो जाता है। शरीर रहो, क्षणिक थोड़ी देर रहेगा साथ में, फिर देह छूट जाएगा, आयु पूरी हुई, कहाँ रहा अपना। जो छूट जाए वो अपना नहीं है, जो अपने साथ अनादि से रहे और अनंत काल तक साथ रहे वो अपना है। वह एकमात्र शुद्धात्मा है जीव का, देह में विराजमान। उसका परिचय नहीं होने से देह को ही स्वमान लग गया है जीव। तो उसका जो मन है वो शरीर में रोग हुआ कि बेचारा बाहर के पदार्थों के साथ में एकत्व कर लेने से उसी में डावाडोल विकल्प जाल चलते हैं। दिगंबर मुनिराज क्या कहते हैं कि उनके ज्ञान के निर्मल आत्मस्वरूप का विचार कैसा होता है
क्योंकि आत्मा तो सब एक शरीर के हैं पूरे, ज्ञान घन आनंद कंद। दिगंबर मुनिराज प्रचुर लीनता कर रहे हैं अपनी शुद्ध आत्मा में। पहले राजा थे, मैं बाहर का था, परिवार था, जब तक तो सम्यक दर्शन के बाद भी मोह रहता था। लेकिन दिगंबर मुनिराज के तो तिल तुष मात्र भी परिग्रह होता नहीं और जंगलवासी ही होते हैं, और 3 कषाय के अभाव रूप उनकी शांति चलती है। इतना जो समझ जाएगा वो ठगाएगा नहीं तो कोई गुरु से बुरी तरह से ठगाया है जिनको आत्मा का पता ही नहीं, आत्मा का भान ही नहीं, जो आत्मा की बात ही नहीं करे, सुने ही नहीं, सोचे ही नहीं, बस पुण्य करो। तो पुण्य करने में झुलसना है, वो कोई धर्म नहीं है, वो तो निश्चय के साथ होता है, इसलिए उसको धर्म करने का आरोप कहा जाता है। बाकी दिगंबर धर्म है ये, देह की क्रिया से या मंद कषाय के पुण्य भाव से धर्म हो जाए जीव को, ऐसा संभव नहीं है, होता नहीं है। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिवमगचारी। आवाज नहीं आ रही? याद रहेगा कितनी बातें हो गई। तो एक मन है, उसमें संगी पंचेंद्रिय बना होना, मन में इतनी परिणति में इतना ज्ञान खिला हुआ है, खिल गया है, उसमें तत्व विचार करने की ताकत है हर संगी पंचेंद्रिय जीव में। 4 गति कहीं भी हो, उसको सही उद्देश्य मिलना चाहिए, और मिलने के बाद में फिर अगर उसका मन लग जाए तत्व विचार में, तो वो देह से भिन्न अपनी आत्मा को अपना मानने लग जाएगा। दिगंबर मुनिराज के प्रचुर आनंद भोग रहे हैं, ये बात समझना चाहिए। 3 कम 9 करोड़ अभी है। ये जो कहते हैं कि भाई मुनि को नहीं मानते हैं, मुनि को नहीं मानते हैं, तो ऐसे कैसे गृहस्थी है? पर मुनिराज 3 कम 9 करोड़ विराजमान है, उनको रोज मानते हैं कि पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। ये बड़ा भारी समाज में भ्रम फैल गया है, ये बड़ा जबरदस्त भ्रम है। ये सोनगढ़ वाले मुनिराज को नहीं मानते हैं, पर मुनिराज हो तो, अब जिसको मुनिराज की पहचान नहीं है उसको ये बात समझ में आएगी नहीं। बहुत जरूरी है कि दिगंबर मुनिराज की पहचान करना चाहिए। प्रचुर आनंद भोग रहे हैं, ये परिभाषा है। 3 कषाय हैं, हाँ, स्वसंवेदन से भोग रहे हैं, ये कोई बाहर से नहीं है। उनका नाम नहीं हो, कोई बाहर का ज्यादा नमने वाले नहीं हो, तो उनको कोई परवाह नहीं उसकी। उन दिगंबर मुनिराज का कहना है कि जो मन है जीव का, इसकी बहुत ताकत है, चंचल। इसको मन को आत्मस्वरूप के विचार में लगा देना, कैसा है आत्मा, तो जो अनंत देव ने कहा है वही भावलिंगी संत कहते हैं। इस मन में देह से राग से भिन्न आत्मा के विचार में मन को लगाना अंदर, तो मन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 5 इंद्रिय के विषय बहुत हैं, कषाय का चक्र भी बहुत बड़ा है, और उसी में मन लगता रहता है जीव का। काम कितना है कि भाई देह तो है संयोग में, लेकिन ये जड़ पदार्थ है, उद्गल है, ज्यादा देर साथ में नहीं रहता है। आयु कर्म के अधीन है वो। आयु कर्म जहां पूरा होने आया कि देह छूट जाएगा, और इसमें विराजमान परम रस का धाम भगवान आत्मा जीव विराजमान है, अगले जन्म में चला जाएगा। मेरा आत्मा में जो मन है वह मुझसे भिन्न है। गजब बात है, गजब में गजब बात है, क्योंकि वो तो एक समय की पर्याय में है,
मन, उसका विषय में आत्मा का भी विचार कर सकता है, परदवे का भी कर सकता है। उसकी ताकत अपरंपार है मन की, एक समय में कहाँ का कहाँ विचार कर ले, हर जीव के पास है और उसकी विचारधारा चलती है। वो कम जाने कि ज्यादा जाने, लेकिन जानना उसका चालू रहता है। द्रव्य मन भाव मन से अलावा ज्ञान के पर्याय को जागृत होते से ही सब समझने लग जाता है जो। लेकिन ये जो मन है वो भी मुझसे भिन्न है। यहाँ से बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये। मन के संकल्प विकल्प के जाल हों, वो तो भिन्न है ही, लेकिन एक समय की जो परिणति है, भले मलिन हो कि निर्मल हो, वो भी भिन्न है। निर्मल परिणति तो एक समय की हुई, पूरा आत्मा तो अनादि अनंत आनंद का पूर्ण है। अनादि अनंत अकृत्रिम चीज है जीव देह में। अब उसका विचार कैसा चलता है, भावलिंगी संत को वो कहते हैं, और सब जीव के लिए बात है। तीन लोग के हर जीव के प्रयोजन है इसमें। मेरा जो मन है वह मुझसे भिन्न है, गजब में गजब बात है। क्योंकि एक समय की पर्याय भाव मन की, सम्यक ज्ञान की, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि जिसमें कि लगना चाहिए, लगता भी है मुनिराज का तो, लेकिन ये मेरे से भिन्न है। गजब बात है। क्योंकि मन पर पदार्थ के से उत्पन्न हुआ है। पर पदार्थ कौन? एक तो कर्म का उदय है, उस अनुसार है, और उसका विषय अनादि से परे पर पदार्थ रह गया। इसलिए उस मन को अपना त्रिकाली ध्रुव से भिन्न करना है। बहुत पुरुषार्थ है। इतनी देर में बहुत बातें हो गई हैं, अपूर्व चर्चा है। अनादि से जीव ने भाव भाषण में नहीं आई है बात, इसलिए मन जहां ले जाए वहां भटकता फिरा बेचारा विषय कषाय में, देह में, गेय में, जिसको अपना मान लिया, जहां सुख समझ लिया उसने, उसमें तेजी से काम करता है। क्यों? क्योंकि मन पर पदार्थ से उत्पन्न हुआ है। पर पदार्थ कौन? अंतर में कर्म का निमित्त है, और उपादान में अन्य पदार्थों को देख करके उसमें एकत्व या ममत्वपना चलता है मन में। शरीर तो कुछ जानते ही नहीं, जड़ है, पुद्गल, धूल धानी है, इसमें क्या है? मन जो अंदर है जीव के, भाव मन, ज्ञान की पर्याय भाव मन होता है। सम्यक होने पर वो समझ जाता है कि अपनी तो एक समय की परिणति है। जीव तो समुद्र भरा है ज्ञान का दरिया, अनंत गुणों का धाम है जीव। इसके विचार में कैसा है ये कि पर पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, जिससे मन उत्पन्न हुआ है, ऐसा वो कार्य कर्म भी मुझसे भिन्न है। गजब बात है। शरीर को भिन्न समझने में अनंत पुरुषार्थ है, सुनने में अनंत पुरुषार्थ है। फिर पुण्य पाप के भाव भिन्न है, इतना सुनने में बहुत पुरुषार्थ है जीव को मानने में। क्योंकि तो मान ही बैठा है कि पाप भाव से पुण्य भाव भला है, तो श्रद्धा में भले मानो तो परिणति के हिसाब से, लेकिन वो है तो भिन्न। पुण्य पाप से भिन्न है, बहुत ताकत का काम है। बहुत समझदार जीव को जिनवाणी सुन करके विचार करके अपने मन में डिसीजन करना अपने लिए कि भाई शरीर का संयोग तो छूटने ही वाला है, इसमें क्या दम है। लेकिन मन के जो विकल्प होते हैं वो भी मेरे से भिन्न है। और जो मन है एक समय का भाव मन माने सम्यक ज्ञान, उसका समुद्र है जीव।
कैसा है कि परम रस लबालब भरा है, जिसमें ऐसा भगवान आत्मा जीव से ये जो मन की पर्याय है उसके साथ एकत्व होने पर, दृढ़ स्वभाव से एकत्व होने पर उसकी ताकत अपरंपार प्रकट होती है। फिर जानने की, देखने की, भावन ज्ञान की पर्याय है। वो पर पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, पर के निमित्त में इससे मन उत्पन्न हुआ है, ऐसा वह कर्म भी मुझसे भिन्न है। गजब बात है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, अनंत जीव है। उनके तो मन का इतना विकास ही नहीं है कि बेचारा समझ सके। मनुष्य में आया जीव, बहुत बड़ी ताकत है उसमें। वो मन को जिधर लगाया उधर लगता है। यहां तो क्या लगता है, वो तो परिणति है, और वो परिणति मेरे से भिन्न है, द्रव्य से। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। प्रसन्न प्रसन्न हो जाए जीवित में तो, क्योंकि आत्मा है निज स्वरूप का परम रस, आनंद रस भरा है लबालब, जिसमें वो जीव है। निज स्वरूप का परम रस जाने भरियो अपार, वंदो परमानंदमय। किसको कह रहे हैं? ये जो मन को देह राग से भिन्न आत्मा है, आनंद का सागर है, उसको नमस्कार करते हैं। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार मैंने शुद्ध आत्मा, वो विकारी हुआ ही नहीं है, पहले से ही परिपूर्ण और मुक्त विराजमान है, पहले से ही है। उसका ज्ञान नहीं है जीव को, ये अलग बात है, पर है तो ऐसा। कोई वसीयत नामा खुले, पहले पड़ी रही, जब खोली उसको तो उसने मालूम पड़ा कि इतना इतना धन का मालिक है, तो एकदम नजर बदलता है कि नहीं बदलता है? तो जीव को पता लगे कि भाई ये मन जो है, उसमें भाव, मन में आत्मा है, ये बेहद गुणों का समुद्र है, अनादि अनंत रहता है, उसके सुख का पार नहीं है, पर्याय नहीं, बेप्रदन जानते से ही पैदा होता है। आत्मा को जानते से ही मन पैदा होता है, भाव मन, उसमें सम्यक ज्ञान होता है जीव को। उसमें देखते हैं कि ये जो मन है वो भी एक समय का है, अनादि अनंत आत्मा उसमें अलग ही है। तो पर्याय बुद्धि टूटेगी, द्रव्य बुद्धि जब उत्पन्न होगी तब देखेगा जीव ये जो भाव मन हुआ है वही मेरे से भिन्न है। ये गजब बात नहीं है। एक समय का है, जीव अनादि अनंत है, उसमें कर्म के निमित्त की अपेक्षा लगती है। आत्मा निरपेक्ष है, उसको कोई अपेक्षा नहीं है। कोई भी देह में रहो, कहीं भी रहो, कैसे भी इंद्रिय हो, आत्मा अनादि अनंत अलग का अलग ही है। दिव्य का सार यह है कि शुद्धात्मा शुद्धोपयोग की खान है, आनंद की खान है। ऐसा जानने वाला जो मन है, भाव मन, ज्ञान की पर्याय, वो भी मेरे से भिन्न है। गजब में गजब बात है। बड़ा भारी खजाना है जीव, अनंत अनंत गुणों का खजाना है जीव। वो एक समय की पर्याय है, क्योंकि वह विकार को करने वाला है। अर्थात विशेष विकार दो तरह का है। कर्म के निमित्त में पुण्य भाव, पाप भाव, विकार पर्याय में उत्पन्न होते हैं। अनंत भगवान के पूर्णता हो गई। मन पक्षी मर जावे, नहीं तो पक्षी खूब आकाश में गोते लगाता है, ऐसा मन एक समय का भागता है। अरे बहुत पुरुषार्थ है बातें सुनने में, मन लगने में बहुत पुरुषार्थ है, समझने में, जोर लगाने में तो बहुत ताकत लगती है जीव को। सत्य यही है।
आचार्य का कहना है कि मैं अनादि अनंत शुद्ध आत्मा हूँ, आनंद का कंद हूँ, तो मन जो एक समय का है मेरी परिणति में है तो सही, लेकिन मेरे से भिन्न है। क्योंकि वह विकार को करने वाला है। मैं तो निश्चय से विकार रहित, निश्चय से लगा दिया ना, तो इसका मतलब सीधा द्रव्य स्वभाव पे अटैक है। व्यवहार से कहो तो पर्याय में राग देश होते हैं, व्यवहार होता है, वो भी बात आएगी जब व्यवहार की बात चलेगी। अभी तो आधा शत अर्धशत 50 गाथा में पद्मनंदी आचार्य शुद्धात्मा दिखाना चाहते हैं। देह में परमात्मा स्वरूप जीव कैसा है, निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार की भी करेंगे, लेकिन इस समय सारी बातें निश्चय की चलेगी। क्योंकि निश्चय से जीव के धर्म होता है, अर्थात सुख होता है। धर्म का मतलब सुखी होना है। निश्चय की बात से जीव को सुख में शांति का समुद्र का भी पता लगता है, और उसकी पर्याय में प्रकटपना भी होता है। निश्चय समझते से ही, निश्चय से एलर्जी नहीं करना। व्यवहार की बात आएगी बहुत, लेकिन वो अशुभ से बचता है जीव। शुभ भाव रहते हैं, चक्रवर्ती में बन जाता है पुण्य भाव से। बाहर का कोई पदार्थ बाकी नहीं जो जीव को नहीं मिले, पर वो पुण्य भाव का काम है। उसमें मन को शांति होना नहीं होती है। पुण्य भाव में विश्रांति नहीं है जीव को, एक अशुभ से बचता है, नीचे गतियों से बचता है, इतना ही है बस। सीधा पकड़ना चाहिए शुद्धात्मा को। हाथ ये तो एक समय का है, कहते मेरे से भिन्न है, क्योंकि वह विकार को करने वाला है। या तो अपनता रहेगी या मिथ्या ज्ञान रहेगा, जो विषय कषाय में सुख ढूंढता है बाहर में। बहुत ताकत है जीव के ज्ञान की, एक समय में कहां पहुंचता है, ज्ञान की ताकत बहुत है। एक दर्जी का लड़का क्या करेगा, तो दुकान पे बैठता था, उसके माता पिता कपड़े काटो, सीना कैसे सीना करना सीखता था। बड़ा हुआ, थोड़ा पढ़ लिख गया, अमेरिका चला गया, तनख्वाह खूब हो गई, लेकिन लड़का तो दर्जी का ही था। दर्जी का लड़का फॉरेन की बातें सब सीख सकता है कि नहीं? तो ये जो मन है, इसकी ताकत है कि 6 द्रव्य 7 तत्वों को समझने की, सही बात को समझने की पूरी ताकत तो है उसमें। लगाए तो नहीं, लगाए तो विषय कषाय में तो अनादिकाल से चल ही रहा है, मोह के जाल में फंसा हुआ। आचार्य को तो मन की 3 कषाय के अभाव रूप निर्मल परिणति चल रही है, लेकिन वो फिर भी इस मन को भिन्न कहना चाहते हैं, क्योंकि एक समय की पर्याय है ये। बाहर के पदार्थों का तो ग्रहण करना और त्याग करना ये जीव से संभव ही नहीं है, क्योंकि उसका है ही नहीं, उसको क्या त्याग करें। त्याग उपादान शून्य तो शक्ति है 16 नंबर की। ये भ्रम है जीव को कि पर द्रव्य को मैंने ग्रहण कर लिया है, मैं उसको छोड़ता हूं, पर करा ही नहीं अनादिकाल से। माना है और जाना है, करा नहीं है, कर सकता भी नहीं। दूसरे द्रव्य को ग्रहण कैसे करे, मान लिया। क्यों मान लिया, पर उसका दिखाई यही दिखा। अनादिकाल से बेचारा क्या करे जीव। दिगंबर जैन धर्म मिलना, फिर जिनवाणी सुनने को मिलना, है महाभाग्य का काम है। दिगंबर मुनिराज 3 करोड़ विराज थे, उनका अस्तित्व ग्रहण करना
ये तो खोटे मुनि में ठगाएगा ही ठगाएगा। मूर्ख जानते ही नहीं है कि मुनिराज किसको कहते हैं। और 3 कम 9 करोड़ में जिनके आना चाहिए ना, भावलिंगी संत किसको कहते हैं? चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है। वो कहते हैं कि मेरी परिणति में अकषाय रस प्रचुर हो रहा है, ये बात तो सत्य है, लेकिन मेरी परिणति में अभी भी विकार चलता है। काय का चलता है? पुण्य भाव का विकार है, भगवान के दर्शन करने का भाव, समोषण में जाने का भाव, शास्त्र रचने का भाव, उपदेश देने का भाव, ये हो जाता है। करुणा सागर है, उनकी पर्याय में करुणा पैदा हो जाती है कि जीव का क्या होएगा। अनंत काल का भटकता हुआ जीव, दिगंबर जैन धर्म में एंट्री होना, जिनके जिनराज के कुल में ही पैदा हो गया, माहिर भगवान के कुल में ही पैदा हो गया, और ये बेचारा फिर वैसा का वैसे जैसा अनादि से भटकता ही रहे, उनसे सहन नहीं होता ये बात। तो करुणा रहती है तो शास्त्र की रचना हो जाती है अपने आप। उद्गल की क्रिया है, तो वचनादि लिखनादि क्रिया, ये सब उद्गल की क्रिया है। तो भाव निमित्त है उनका, विकल्प, ऐसा शुभ विकल्प निमित्त तो है, लेकिन करता नहीं है। ये 2 बात समझने में बहुत ताकत का काम है। उनको भाव तो हुआ है कि शास्त्र रच दूं, तो लिख करके छोड़ देते हैं ताड़पत्र पे। पंचम स्थान वाले जीव दिगंबर मुनिराज के वचन सुनने के लिए तरसते हैं, तो ढूंढते हैं उनको, तो जंगल में मिलेंगे, वो काम मिलेंगे, तो देखते हैं, तो ताड़पत्र पे लिखे हुए कई मिल जाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, ले आते हैं। पंचम स्थान वाले जीव उनको सबको इकट्ठा करके लेके आते हैं। चौथे वाले को तो इतना नहीं है, पंचम स्थान बहुत बड़ी बात है भाई। 5वां स्थान तो गृहस्थी है, खाता पीता ब्याह शादी सब है, लेकिन छोटे मुनिराज नाम पाते हैं भाई। पंचम स्थान गृहस्थ दशा भी बहुत बड़ी बात है ना। रत्नत्रय तो हर दशा में साथ सकता है। जी साधना शुरू करा वो 4वां स्थान है, लेकिन प्रचुरता थोड़ी बढ़ गई, स्थिरता बढ़ गई अंदर, तो पंचम स्थान व्रत धारण कर लिया। अब 4वें स्थान वाला व्रत धारण कर ही नहीं पाता है, कर सकने की ताकत ही नहीं उसको। व्यवहार भी और निश्चय भी, साथ में निश्चय के साथ का जो व्यवहार है वो उसकी बात चल रही है। खाली बाहर महाराज मुनिराज बन जाओ, महाव्रत धारण कर लो, सब उसकी कोई कीमत नहीं है यहाँ। गजब में गजब बात यह है कि इतना निर्मल मन मुनिराज का, वो भी मेरे से भिन्न है ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि एक समय की पर्याय है वो, और जीव अनादि अनंत है। वो एक समय का प्रोडक्शन है जीव का, लेकिन जीव अनादि अनंत कारखाना है पूरा, शांति में सुख का दरिया भरा है परमात्मा जीव। उसमें प्रचुर लीनता के सामने ये जो मन शास्त्र की रचना आदि में हुआ है पुण्य भाव, वो विकार है। मैं तो निश्चय से विकार रहित निर्मल ज्ञान का धारी हूं। यही सम्यक दृष्टि की आवाज है 4वें स्थान में। लीनता नहीं है मुनिराज की, तो जितनी लीनता होने पर भी इस पे अहम पना पर्याय पे नहीं करते हैं। द्रव्य का अहम पना करने वाला पर्याय पे अहम पना नहीं करता है। जानता तो है उसी की है, उसमें ही सब कार्य होते हैं, तथापि एक समय की उम्र है। और जीव की उम्र कितनी उम्र है? राजकुमार कितनी उम्र है? हाँ, यही बोलना बस। कैसा लगे देखो, कि अनादि अनंत हो क्या आप? अरे इतने में तो आत्मा हाथ में आ जाएगा जीव को। अनादि अनंत मानना बहुत बड़ी बात है भाई।
श्रद्धा में आना चाहिए, उसके पहले भी आवाज तो निकालो, तो कभी जागृत होएगा जीव। तो प्राप्त पर्याय में तन्मय तो अनादि काल से चल रहा है जी। ये बोलना, विचार में आना, भी सुनने में भी आना, कभी न कभी तो समझेगा कि मैं अनादि अनंत हूं। तो अनादि अनंत है, उसके सामने इतनी निर्मल पर्याय भी होती है तो एक समय की है। मैं उससे भिन्न हूं, अनादि अनंत आत्मा। कितना पावर की बात है। मुझसे भिन्न है क्योंकि वह विकार को करने वाला है। विकार माने विशेष भाव, मलिन या निर्मल, या दो धारा साथ चलती हो, उससे भिन्न है आत्मा। अरे अलौकिक बात है भाई, अलौकिक बात है। जैसे आत्मा सबसे बड़ा है, समुद्र भरा है अनादि अनंत। ये मन जो है तो एक समय की पर्याय की बात है। विकार भाव में विशेष भाव हो पर्याय में, लेकिन आत्मा तो अनादि अनंत अलग ही खान है, शुद्धोपयोग की, शांति की, आनंद की खान है जीव। तो आप हो क्या कि निर्मल ज्ञान का धारी हूं, निर्मल ज्ञान का धारी है। वन से भिन्न मन पर पदार्थ न होता तो कर्म को, विकार को करने वाले न होते हैं। होने से मन है, विकल्प हो जाते हैं, विकल्प से कर्म बनते हैं, कर्म का फिर उदय आता है। मन में विकार होता है जीव का, बाहर में कुछ नहीं दिखेगा, अंदर में विकार चलता ही रहता है। विकार में विशेष भाव भी है और अपूर्ण भाव भी है, निर्मल द्रव्य स्वभाव से अलग पर्याय, एक समय की ज्ञान की पर्याय। भाव मन तीन तरह के हैं, द्रव्यमन, भावमन, नो कर्म, कर्म नो कर्म, और भाव कर्म। भाव कर्म परिणति में होता है, द्रव्य कर्म और तो बाहर में ही है पुद्गल, नो कर्म भी पुद्गल ही है। भाव कर्म जरूर जीव की पर्याय है, लेकिन वो तो एक समय की है। कितना ही मन की ताकत हो, कितना ही जाने, लेकिन ज्ञान सूर्य बहुत बड़ा है और वो जो मन है उसकी जो लिमिट है। बड़ा चीज कौन? पर्याय के द्रव्य। जोर से बोलो ये बात, ये कौन है द्रव्य? अरे मैं लगा दिया तो ज्ञानी हो गया इतनी देर में था। मैं अनादि अनंत हूं, मेरी पर्याय है, मन है, उसकी ताकत बहुत है, भाव मन है, उसके निमित्त से ही कर्म बनते थे, इसी के अनुसार फिर बाहर के संयोग में रहा मैं। इसकी गति बहुत तेज है, मन की ताकत अपरंपार है, उसके ज्ञान की ताकत जो है उसका पार नहीं है। निर्मल ज्ञान का धारी है, निश्चय से विकार रहित और निर्मल ज्ञान का धारी हूं, ऐसा निश्चय की बात है। व्यवहार की बात में, परिणति में मुनिराज को भी शास्त्र आदि रचने का भाव होता है, वो एक समय की पर्याय में होता है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखो तो हर आत्मा ऐसे ही है, पूरा भरा है लबालब। ऐसा जानने लग जाए तो भाव मन का उपयोग कर लिया जीवन ने। ताकत तो है उसकी। मन पर पदार्थ न होता, मन के बाद कामा लगाया। कामे का मतलब है कि इसके आगे कुछ कहना चाहते हैं कि मन जो है उसको एक समय छोड़ो, पर पदार्थ न होता और कर्म विकार को करने वाले न होते तो मैं उनको अपना
मानता, लेकिन ये तो कर्म का विकार करने वाले हैं। और मैं कामा लगा दिया ना, तो मैं अलग हो गया और ये मन अलग हो गया। भाव मन, द्रव्य मन ही नहीं लग रहा होगा है क्या कह रहे हैं, कौन सी दुनिया है। जहां मन ज्यादा लगता है उसका जीव परिचित हो जाता है। अब बचपन से देह देखा उसने, देखा 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 तो मैं देही हो गया हूं। राग देश देखे विकार अपनी पर्याय में, तो मैं रागी द्वेषी हूं। मैं पना द्रव्य स्वभाव पे आने से कि भाई ये तो है एक समय का, लेकिन मैं तो अनादि अनंत हूँ, आनंद का कंद हूँ, परिपूर्ण हूँ, वीतराग मूर्ति हूँ। जैसा भगवान का आत्मा है ऐसा आत्मा मेरा है। इसमें बहुत ताकत है, ज्ञानी हो जाता है जीव। ज्ञानी होने पर फिर मन के वश में नहीं रहता है, मन उसके वश में आ जाता है। फर्क पड़ा कुछ? चौथे गुण स्थान में कितना भी वैभव हो तो अपना नहीं मानेगा एक परमाणु मात्र को। इतनी ताकत आ गई, क्योंकि अनादि अनंत आनंद के सागर आत्मा के सामने क्या करे ऐसा। मन पर पदार्थ न होता, कामा लगाया इसलिए रुकना चाहिए। मने पर पदार्थ जगत में बहुत सारे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन उसके मालिक हो जाए। या मन में जो विकृति पैदा होती पुण्य पाप की, ये स्वभाव हो जाता जीव का, या जीव की एक समय की पर्याय का जगह अनादि अनंत हो जाता। ऐसा नहीं होता है, हुआ नहीं है ऐसा। देखो, मन पर पदार्थ, मन के बाद कामा लगा दिया, इसलिए सारी बात एकदम देखना। मन तो है लेकिन पर पदार्थ न होता और कर्म विकार को करने वाले न होते तो कर्म है जड़ कर्म, और उसका उदय, और उसमें चक्कर लग गया, चक्री हो गया जीव बेचारा। कर्म के निमित्त में शरीर है, बाहर के पदार्थ हैं, और ये मेरे मन को, मन नहीं होता तो इनको कौन अपना मानता। मन बने भाव, मन बने ज्ञान की पर्याय। तो ये विकार को करने वाले न होते मन, तो मैं उनको अपना मानता। लेकिन कैसे मानूं, तो विकार करने वाला है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, फिर भाव कर्म से नो कर्म से फिर द्रव्य कर्म। ये समझ में आ रही है कि नहीं बात? अब बहुत पुरुषार्थ है, अभी सुनने में भी बहुत पुरुषार्थ है, मन लगने में भी बहुत पुरुषार्थ है। ये मन से विकार हुआ है, ज्ञेय पदार्थ दिखे, अब उसमें नियत बिगाड़ ली, मेरा है। मिथ्यात्व में क्या होगा? और मेरा है, मेरा है, मेरा है ही नहीं। ये विकार पैदा हुआ कर्म के उदय के निमित्त में, बाहर का संयोग मिला उसमें कर लिया, और राग देश पर्याय में पैदा हुआ, वो ज्ञान के साथ एक नेक हो गया, ऐसा समझ गया उल्टा। ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अनंत जन्म मरण का सवाल है इसमें। अनादि काल चला गया है और अनंत काल बहुत है आगे। जीव की अनादि अनंत, अनंत का मतलब अंत नहीं है जिसका। इस सुनने में बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, फालतू बातें दिखेगी। उसको इतना काम वाला है ना, बहुत फुर्सत का उसको, बाहरी बाहर में, बाहरी बाहर में। ज्ञान की पर्याय कहा ना, भाव शुद्ध ज्ञान में सम्यक मति ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। मति ज्ञान हो
तो फिर शुद्ध ज्ञान। मति में बात ही नहीं बैठे तो किसका तो विचार करें न, क्या करें। भाव इंद्रिय करना चाहिए। कहा है 38 नंबर की गाथा निकालूं? टाइम हो गया, क्या निकाले? 10 ही बज गए तो बात करते, शुरुआत हो नहीं इतनी देर में तो काम ही हो गया है। एक जरा सा 2 मिनट रुको। भावार्थ बड़ा बुरा, कौन पढ़ेगा? भावार्थ पढ़ो। मन के बाद कामा लगा दिया है, इसलिए यहाँ रुको। हाँ, मन पर पदार्थ न होता और कर्म विकास को करने वाले न होते तो मैं उनको अपना मानता, किंतु मन तो मुझसे सर्वथा पर है, क्योंकि वह जड़ कर्म से उत्पन्न हुआ है। कर्म मुझे विकृत करने वाला है, अर्थात मेरे ज्ञानादि गुणों का घात करने वाला है। इसलिए मैं उन दोनों को अपना कैसे मानूं? इसलिए मैं तो विकार रहित तथा निर्मल ज्ञान का धारी हूँ, अर्थात निर्मल ज्ञान स्वरूप हूँ। बहुत बढ़िया। भाव कर्म तो उद्गल की पर्याय है, मन जीव की पर्याय है। भाव मन बहुत पुरुषार्थ है। ये प्रश्न याद रखना, कल चलेगा।